हेलो बच्चों। तो बोलिए आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है भाई। आई होप कि आप लोग अच्छे बच्चे हो और अच्छी पढ़ाई चलनी चाहिए। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 12th के अल्काइल हैलाइड्स को देख रहे थे। एक्चुअली मेरे जो बहुत सारे बच्चे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में हैं और कुछ बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं पास आउट बच्चों का भी सजेशन लेकर चलता हूँ। एक अच्छे टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन रखें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी इंटरेक्शन रखें और उनके भी एक्सपीरियंस को शेयर करें। ठीक है, इससे बढ़िया होता है किसी भी फैकल्टी को अपने स्टूडेंट्स को समझने के लिए उन्हें क्या चीज़ चाहिए। आईआईटीज़ जो 42 इयर्स का जो उसका क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसे भी पकड़ने में एक फैकल्टी को हेल्प होता है। बीइंग ए केमिकल इंजीनियर एंड 8 years ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसी पॉइंट को ज़्यादा फोकस करूं जो आपको बार बार आईआईटीज़ में एनआईटी नीट के एग्ज़ाम में बार बार आ रहा है। ठीक है, तो उसी में हम लोगों ने जो अभी एग्ज़ाम को देखते हुए अल्काइल हैलाइड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन चूज किया था। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को उसके कैटेगरी में डिवाइड किया था। ओके, और हम लोगों ने कहा था कि एक बार जो है मैं फिर से इसको आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट दूंगा, साथ में किस टाइप के क्वेश्चंस को करना है उसे आप देखेंगे, कहाँ आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फंसाया जाता है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो डेफिनेटली देख लें। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को जो डिवाइड किया था उसमें से एक क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अभी हम लोगों ने पिक करके उसे वेरियस पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, जिसमें ये सब है। मैंने फुल फॉर्म सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया था प्रीवियस वीडियोस में। काइंडली आप उसे देखें और आप डेफिनेटली सब्सक्राइब रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। और जब ये सब सारा सीरीज खत्म होगा आप देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ों में से जो मेरा यहाँ पर बोर्ड का पढ़ाया हुआ है वो आपको कुछ एग्जाम में बिल्कुल से बिल्कुल मिलता जुलता आपको दिखेगा। ये मेरा वेरियस जो मैं कोटा और हर जगह जो पढ़ाया हूँ, जो वेरियस मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अभी आपका ये है SN1 में आप लोगों ने देख लिया था बच्चों किस तरह से एक टेट्राहेड्रल वाला जो है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाला एक कार्बोकेटाइन बनाकर प्लेनर स्ट्रक्चर लाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर, और उसके दोनों साइड से अटैक करने का पॉसिबिलिटी हो जाता है और उसके कारण हमें एक इन्वर्सन और एक रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है ना। एक न्यूक्लियोफाइल हम लोग लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकेटाइन के समय अटैक करता है, इस तरह से यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, टॉप और बॉटम में दोनों में अटैक करता है। अभी हमारा फोकस बच्चों होगा कि NGP वाला नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट, नेवर फॉरगेट इट। अभी मेरा इस पर कॉन्सेप्ट अभी चलेगा। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज 4 इन प्रीवियस वीडियोस। ओके, जो बच्चे नहीं देखे हैं डेफिनेटली प्रीवियस वीडियोस देख लें। तो ये ये SN1 का हो गया। आपका SN2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वॉट एवर विद द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ओके, वॉट एवर विद द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है एट द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज 1 स्टेप प्रोसेस। SN1 इज 2 स्टेप प्रोसेस। ओके, SN2 में जो आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या हो रहा होता है, ये इस तरह से प्लेनर बन जाता है। यहाँ पर ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ पर आपका पहले अगर मान लिया जाए कि ये आपका इस टाइप से आपका अगर प्रोडक्ट था, ठीक है, इस टाइप से टेट्राहेड्रल था, होता क्या है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट में ये सारा का सारा प्लेनर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये बैक साइड अटैक करता है तो स्टेरिक रिपल्सन होता है, ये अपने एक प्लेन में आ जाता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज दिस वन, ओके, SN2 के लिए दिस इज दिस वन। और क्या होता है फिर बाद में ये लिविंग ग्रुप चला जाता है और ये सब छाता की तरह ऊपर की ओर चला जाता है ना। दिस इज वाल्डन इन्वर्सन प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस इज वाल्डन इन्वर्सन प्रोडक्ट, नेवर फॉरगेट इट, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। चलिए अब ये हो गया। अब जो है बच्चों, अभी जो हमारा जो सीरीज है वो
मेनली ये SN-NGP पर होगा। ये दोनों भी हम लोग डिस्कस किए थे, बट फिर से हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से हमारा आज एक बार फिर से थोड़े से समय में कॉन्सेप्चुअली हम लोग इसमें ही चलेंगे, और जो क्वेश्चंस होगा उस पर आप एकदम से ध्यान देंगे। इस टाइप का ही क्वेश्चन IIT JEE और नीट में आता है बार बार। चलिए, तो बच्चों ध्यान से यहाँ पर जो SN-NGP होता है, जो पॉइंट मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है, उस पर आप फोकस करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे होता क्या है, आपके पास सबसे पहला मान लिया जाए इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेन है, ओके। यहाँ पर कुछ इस टाइप से Cl है। ध्यान से यहाँ पर हमेशा आपको एंटी प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर SPH है, ओके। होना है क्या बच्चों, यहाँ पर मेरा कहना ये है, इसके अल्फा पोजीशन पर, यानी ये अगर कार्बन, ये कार्बन इसके यहाँ पर बीटा गामा यहाँ तक चलता है, ओके। इस जो ये कार्बन जो है यहाँ पर Cl है, ये लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ पर काम करने जा रहा है। ध्यान से, इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है उसके पास हर हाल में ऐसा कोई एटम होना चाहिए जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, SN-GP। यानी इसका नेवर हो गया, ये है ना, इसका क्या हो गया, नेवर हो गया। अब देखिए यहीं पर आपको क्या होता है बच्चों, अगर आपने मान लिया जाए वाटर ही दे दिया, चलिए वाटर ही दे दिया, ओके। होता क्या है बच्चों, इस ये एवरी टाइम आप याद रखेंगे, ये दोनों हमेशा एंटी होना चाहिए। इस टाइप का अगर कुछ प्रोडक्ट है, दोनों एक ही साइड में है, मान लिया जाए ये Cl, ये SHPH, तो ये भी SN-GP नहीं होगा, ओके। होता क्या है कि ये यहाँ पर अटैक करता है, ओके। तब आपके पास क्या होता है, जैसे ये अटैक किया, ये यहाँ से निकल जाता है। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, यहाँ से भी ये निकल जाता है, और आपके पास कुछ इस टाइप का S यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से होता क्या है बच्चों, ये जो अब आप देख रहे हो इसके पास भी तो लॉन पेयर है। इसका टाइप्स ऑफ अटैक कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आप ध्यान दें। हो सकता है कि ये यहाँ पर ये क्या करे, यहाँ पर अटैक करे इस टाइप से, या फिर ठीक है ये सल्फर पर करे, आप सोच सकते हो ऐसा, या फिर आप ये सोच सकते हो ये इस कार्बन पर करे, ये इस कार्बन पर करे। आप यहाँ पर एक और चीज क्या करो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस कार्बन को C14 मान लो आइसोटोपिक चेंजेस के लिए, ताकि आपको समझने में आसान हो। एक यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इसके पास 3 पॉसिबिलिटी हो जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ सल्फर से बच्चों नहीं करेगा अटैक। वाई? बिकॉज कि सल्फर और ऑक्सीजन में अगर करता है तो एनर्जी का यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है, एनर्जी का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि अगर सल्फर पर ही अटैक कर गया तो ये जो 3 मेंबर्ड रिंग आपको दिख रहा है, ये 3 मेंबर्ड रिंग तो हाईली स्ट्रेंड है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबिलिटी रह ही जाता है, ये स्ट्रेंथ जो है रिंग का 3 मेंबर्ड रिंग का रह जाता है। दैट्स वाई ये सल्फर पर नहीं करता है, इसलिए मैं इस पॉसिबिलिटी को यहाँ कट कर दे रहा हूँ। बची बात यहाँ पर और यहाँ पर, तो डेफिनेट यहाँ करेगा, ठीक है, डेफिनेट यहाँ करेगा। और आपको जो प्रोडक्ट बनना है बच्चों, यहाँ एकदम ध्यान से देखेंगे, इधर अगर गए तो इस टाइप का जो भी यहाँ पर जो भी बनना है, वट एवर बी द प्रोडक्ट, अगर ये यहाँ पर अटैक किया OH, हाँ, साथ में अगर मैं यहाँ पर -H+ कर ही दे रहा हूँ, बाद में निकालना ही है, मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाने के सुविधा के लिए यहाँ पर पहले से ही -H+ हटा दे रहा हूँ, आप घबराएंगे नहीं, सब समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एग्जाम में कहाँ पर फंसाएगा उसे आप समझिएगा, ठीक है। SHPH यहाँ पर अगर इस टाइप से है, यानी टुवार्ड्स दी व्यूअर है, तो आप यहाँ पर उसी चीज को देंगे,
यहाँ इसको क्या कहते हैं, डॉट डॉट को अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो यहाँ पर आप OH दे देंगे। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ पर 14 C14 था, यहाँ पर C14। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है बच्चों, कुछ इस तरह से बनेगा, या फिर यहाँ पर अगर आपने OH दे दिया तो यहाँ पर आपको डॉट डॉट SH2H, ओके। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को देखना होगा ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पर आपको एग्जाम में बार बार फंसाएगा, ये स्टीरियो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री को आप नहीं भूलेंगे। स्पेशियल अरेंजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर बच्चे को फंसाया जाता है। दूसरी बात, SN-NGP जो है SN1 और SN2 से के रेस्पेक्ट में करीब 1000 टाइम इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका इतना ज़्यादा होता है, अगर कहीं SN1 SN2 बनने का पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर SN-NGP बनने का पॉसिबिलिटी है तो आपको SN-NGP बनने का पॉसिबिलिटी 1000 टाइम ज़्यादा हो जाता है। ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है दुनिया का, ठीक है। तो ये आप देख लिए इसका कॉन्सेप्ट। और इस टाइप से यानी यहाँ पर दोनों एवरी टाइम जो भी आपका हेटेरो एटम्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, वट एवर भी था, एंड इट शुड हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, देन इट मस्ट बी एंटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा अगर हम लोग यहीं पर देखते हैं, ये तो इस टाइप से हो गया। अगर यहीं पर एक और प्रोडक्ट अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर CH3CH, ओके, यहाँ पर आप दे दीजिए SH, ओके, यहाँ पर आप दे दीजिए CH14 वाला CH2 और CH2 और यहाँ पर Cl। अगेन वही चीज होगा, ये सल्फर क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो आपके पास क्या होने जा रहा है, ध्यान से आप देखिए, CH3, एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है आपके लिए। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर एक और चीज आप ये कर सकते हो, इसको आप 14 कर दो, इसको आप 14 कर दो, आपको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसान होगा। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन, और फिर आप देख रहे हैं कितना मेंबर, 4 मेंबर रिंग बन रहा है, इट इज एल्सो स्ट्रैंड, ठीक है। नाउ अगर वट एवर बी द न्यूक्लियोफाइल, इट कैन अटैक हियर, इट कैन अटैक हियर, और सल्फर पर तो नहीं करेगा, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, बिकॉज इफ सल्फर पर करता है तो रिंग का स्ट्रेंथ रह ही जाएगा, और सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है इट इज एल्सो अनस्टेबल, ठीक है। तो चलिए, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट अब लिखने का हैबिट हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा अगर कर दे रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट अब यहाँ पर CH2, ठीक है, CH2, तो ये OH इस कार्बन में जुड़ जाएगा, ठीक है, ये 14, ये यहाँ पर OH। दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या बनने जा रहा था, अगर यहाँ पर आपने OH जोड़ दिया, CH2 CH2 और यहाँ पर SH। ये डायरेक्शन का आप एवरी टाइम जो है केयर करें। मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डायरेक्शन का केयर नहीं करते हैं और वेरियस टाइप्स के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें गलती कर बैठते हैं, ओके। चलिए, तो और भी अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें देख लें, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस मैं उसी टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। अब मान लिया जाए कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए, अब आपको कहाँ फंसाया जा सकता है, कुछ इस टाइप का दे दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट का यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ऑक्सीजन के पास। आपके पास क्या है कि यहाँ पर दे देगा सोडियम, या फिर पोटेशियम भी दे सकता है। देखिए, ये होता क्या है कि ये सोडियम जैसे भी इसको कैसे भी करके अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाता है, देन इट कैन एक्सट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन। और क्या होता है, यहाँ पर ONA बना लेता है। आप समझेंगे इस ONA का क्या काम होगा। यहाँ पर CH2 Cl, सॉरी CH2 एक और है, ठीक है, CH2 Cl,
ओके, यही चीज है। अब क्या होगा बच्चों, यही जो है आपको यहाँ पर इस पर अटैक कर जाएगा। नाउ ये जो है बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया विद रेस्पेक्ट टू दिस वन। नाउ इट इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। अगर ये यहाँ पर NaOH होता तो आप दिमाग लगा लो, अगर बेसिक अल्कलाइन मीडियम है तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन एंड O माइनस Na प्लस विल बी लाइक ए सॉल्ट। तो सॉल्ट तो ऐसे भी बहुत अच्छे से डिसोसिएट रहेगा, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा और फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर एकदम ध्यान से आप देखो, तो जिस तरह से बना है ना, और यहाँ पर जो भी है NaCl जो भी आप निकालना चाहो निकालो। तो अब है सवाल कि भाई यहाँ पर भी क्या कुछ अटैक होगा? नहीं होगा, ये अल्कलाइन मीडियम पर बहुत स्टेबल है। तो देखो एक तरह तो वहाँ पर हम लोगों ने रिंग तोड़कर रिएक्शन कराया था, ठीक है, SN-NGP के कॉन्सेप्ट से। यहाँ भी हम लोगों ने SN-NGP का कॉन्सेप्ट लगाया, बट ये रिंग नहीं टूटा बिकॉज कि 5 मेंबर्ड रिंग इज हाईली स्टेबल, ये बहुत स्टेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका आंसर यही रह जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो बच्चों इन चीजों से, अब हाँ पाई बॉन्ड का भी अगर हम लोग एक आध ले लें बच्चों आपके लिए, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि आपको जो अब एग्जाम में इसी टाइप से आने वाला है, ठीक है। मान लिया जाए यही है आपके पास, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई रखता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट कर सकता है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास मान लिया जाए शिफ्ट किया, बिकॉज ऐसे भी यहाँ पर -I लगाने वाला है, इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, और ये जो है यहाँ पर इस कार्बन पर, इसको हम लोग चलिए C14 मान रहे हैं, फिर सेकेंड यहाँ पर अटैक किया तो उसी स्टैंड पर ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप के साथ निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा CH3 CH। नाउ प्लीज पे अटेंशन है, इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस चार्ज, ओके, एकदम ध्यान से इसी टाइप का आएगा, ठीक है। CH देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर आप रिंग बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप एक रिंग बनाओ। रिंग किस टाइप से होगा बच्चों, तो ये वाला रिंग आपका 3 मेंबर रिंग होगा ना, कुछ इस टाइप से। इस CH2 को मैं यहाँ पर कर दिया, ओके बच्चों। यहाँ पर आपको अब ध्यान देना ये है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ एक रिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो डेफिनेट है कि अगर आप यहाँ पर अब कोई न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराओ तो क्या करेगा, ये यहाँ भी अटैक करेगा, है ना। तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा OH और फिर एक रिंग। लेकिन अभी तो अब कुछ देर पहले हमने कहा था कि भाई जो रिंग होता है वो अनस्टेबल भी होता है, तो इसी अनस्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक बार आप इसको यहाँ पर तोड़कर यहाँ भी प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर यहाँ बनाते हो तो फिर ये जो है प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अगर ये एक चीज और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिंग को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, यहीं पर आपको यहाँ भी आप रोक सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोगों को देखना पड़ता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट जो आएगा आपको, मेजर प्रोडक्ट आपका यही आएगा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। SN1 प्राइम ये क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिमोलिकुलर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत ही आसान चीज होता है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से है बच्चों, मान लिया जाए यहाँ पर C14 में रख दिया और अगेन यहाँ पर CH2 और Cl
आप तो पढ़े ही हो, यहाँ पर मान लिया है कि H या फिर OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल लिया, ओके। ये न्यूक्लियोफाइल अगर SN1 से रिएक्शन किया डायरेक्टली तो कुछ इस तरह से आपको क्या होगा, इस तरह से डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको आ जाएगा, कुछ इस टाइप से डायरेक्टली प्रोडक्ट आ जाएगा। बट होता क्या है, जब ये बनने का पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी आपको आ जाता है। वो क्या पॉसिबिलिटी आता है, देखो ये जो Cl है ये जब लीव कर जाता है, यहाँ पर एकदम ध्यान से आप देखोगे, आप जानते हो SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन गया, कार्बोकेटाइन बना तो बच्चों क्या होता है, आप ये भी जानते हो जब कार्बोकेटाइन किसी पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रहता है तो यहाँ पर रेजो स्टेबलाइज होता है, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, है ना। रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ध्यान से CH2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा CH, फिर अब यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल था अटैक करेगा CH2OH, यहाँ पर 14, यहाँ पर 14, यहाँ पर 14, ओके। तो देख लो प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, चेंज हो गया। एट दैट इंस्टेंट ओनली SN1 was applied and this is not only SN1, this is SN1 prime. What does it mean? Here you have seen that something rearrangement has occurred. यहाँ पर आपने देखा रीअरेंजमेंट हुआ है ना। तो इसी रीअरेंजमेंट होने के कारण आपको दूसरा प्रोडक्ट मिला और यही आपको मैकेनिज्म क्या है, SN1 प्राइम, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है, ठीक है। चलो अब हम लोग SN2 प्राइम को भी देख लेते हैं। यहीं पर SN2 प्राइम भी अगर हम लोग आपको समझाने की दृष्टि से मात्र यही अगर ले, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं जानबूझकर एक ही टाइप का ले रहा हूँ। ये एक्वस OH माइनस हम लोगों ने यहाँ पर लिया। तो होता क्या है बच्चों, जो आपको SN2 से जो दिखने आ रहा है, ये तो डायरेक्टली एक तो प्रोडक्ट आपको ये तो दिख रहा है, ओके, यहाँ पर तो दिख रहा है। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा यहीं पर बन जाएगा और वो इन्वर्सन प्रोडक्ट टाइप का रहेगा। तो यही चीज आपको क्या हो जाएगा, यानी बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ भी बैक साइड करेगा लेकिन इस टाइप से, और यहाँ भी बैक साइड किया लेकिन कुछ अलग टाइप से। व्हाट डज बिटवीन, जब ये कार्बोकेटाइन बनने का यहाँ पर चांसेस नहीं होगा, बीच में ही आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और वहाँ पर इन्वर्सन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। कहने का ये मेरा मतलब है कि SN1 प्राइम और SN2 प्राइम बिल्कुल एक जैसा है, केवल आपको वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को देखना है। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं कि SN1 जहाँ आपको दिखे तो आप यू शुड हैव वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। SN2 जहाँ आपको दिखना चाहिए वहाँ पर क्या आपके लिए कंडीशंस है, हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पर आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्लस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी चाहिए। हालांकि ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड कर जाता है सॉल्वेंट, फिर भी तो चलिए इसे आप करिए। मैं आपका जो भी जिस टाइप का भी क्वेरी रहता है मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा उस पर डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ आप अपने डाउट को भेज सकते हैं और जो भी गेस होता है आपके लिए वो मैं करूँगा। और आप देखेंगे कि ये सब हमारा जो रिसर्च है हम लोगों ने कोटा में बहुत किया है। ऑफिशियली नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो है मैक्सिमम सारे इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम जो भी अच्छे हैं वहाँ पर हम लोगों ने इसके लिए R&D का किया है और पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इस बार IIT में आने का चांसेस है। ओके बच्चों, तो आप अटैच्ड रहिए, ठीक है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करना, और आई होप कि आई विश कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने कॉम्पिटिशन्स में पास करें, अच्छे मार्क्स भी लाए 12th में और सभी सफलताओं को प्राप्त करें। ओके, हैव ए गुड डे।